नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है आपके सवालों के जवाब की। मैंने बताया ही था कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के सवालों के जवाब दूं। फ्राइडे को नहीं भी दे पाई तो किसी भी डेज को आपके सवालों के जवाब दे दूं, क्योंकि फिर जब तक नेक्स्ट फ्राइडे आता है तब तक आपके सवाल और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पार्ट 1 आप लोगों को मिल ही चुका है और आज आपको वीडियो मिल रही है पार्ट 2 आपके सवालों के जवाब की। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। तो वहां पर आपको वीडियोस मिलेगी मेरी लाइफस्टाइल पर, होम रेमेडीज़, हेल्दी टिप्स मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी और वहां पर आपको ऑस्कर की वीडियोस भी मिलेगी। ऑस्कर आपको पता ही है, अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो डाली है ऑस्कर की, उसकी वीडियोस भी आप लोगों को मिलेगी। आपको उस चैनल पर व्लॉग्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर आप हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए अब पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है चैनिका का कि मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछी थी, मेरे पास बहुत लड्डू गोपाल है, मैं घूमने के लिए जाऊँ तो उन्हें लेकर नहीं जा सकती। मुझे पूछना था कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाऊं तो कैसे उनकी सेवा करूं, प्लीज़ मैम बता दीजिए। तो देखिए कि अगर आप बाहर जा रही हैं तो उनमें से किसी भी एक लड्डू गोपाल जी को या तो अपने साथ लेकर जाएं या अपने पड़ोस में देकर जाएं या अपने किसी रिलेटिव्स के दे के आएँ या एक लड्डू गोपाल जी को आप किसी मंदिर में दे दें। जब आप एक लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। तो अगर आपके पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, सभी को साथ नहीं लेकर जा सकते तो किसी एक लड्डू गोपाल जी को आप अपने साथ ले जाएं। फिर सवाल है अंकित सिंह का कि मैं मेरे कान्हा जी का अचानक हाथ से गिर गए और उनका एक हाथ टूट गया, बताइए मैं क्या करूं। तो देखिए पिछली वीडियोस में मैंने बताया ही था कि अगर हाथ टूट गया, आप उन्हें मानते हैं कि वो आपके घर के सदस्य हैं, तो आप उनको जोड़कर आप उनकी सेवा पूजा अर्चना करें। और अगर आप सोचते हैं कि वो एक विग्रह है तो आप उन्हें जल प्रवाह कर दें या किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर घर के सदस्य हैं, उनसे लगाव है, आप चाहते हैं कि वही आपके घर में रहे, तो आप उन्हीं को ठीक कराकर उन्हीं की सेवा करें। फिर सवाल है लता शर्मा के कि माघ मास की सुबह की पूजा कैसे करते हैं, प्लीज़ करके दिखाएं। तो जी करके दिखाने का ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जो सेवा पूजा होती है वो नॉर्मल डेज में जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा करनी है। और तुलसी पत्ते आप भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया जी को, शालिग्राम जी को जरूर चढ़ाएं। और माघ मास में उन्हें तिल का भोग जरूर लगाएं। कोई तिल की चीज़ बनी हो, तिल की जो गज्जक आती है या तिल से बनी हुई रेवड़ी होती है, कोई भी तिल से बनी हुई चीज़ का भोग उन्हें जरूर लगाएं। तिल का दान दें और तुलसी जी में दिया जरूर लगाएं। सूरज भगवान को यानी कि सूर्य भगवान को जल आप जरूर दें। फिर सवाल है समरेंद्र का कि मेरा एक सवाल था, ठाकुर जी को श्री विग्रह की उंगली चोट लग के थोड़ी सी खंडित हो गई है, बस थोड़ा सा, उनका विग्रह पत्थर का है, सो हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत चिंतित हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है और बहुत साल से सेवा कर रहे हैं। तो जी उनसे प्यार है, बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, तो प्यार तो होना ऑटोमेटिकली है ही है, होगा ही होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूजा करें, उनकी सेवा करें। फिर सवाल है अर्पित गुप्ता का कि मुझे आज से ये पूछना है कि लड्डू गोपाल की मॉर्निंग में रेडी करने के बाद कौन सी बुक पूजा करते समय रीड करनी चाहिए। तो जी देखिए, आप पूजा करने के बाद भगवत गीता पढ़ सकते हैं या भगवान कृष्णा से रिलेटेड कोई बुक हो वो पढ़ सकते हैं या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो। नियम बना लें कि पूजा करने के बाद मुझे वो थोड़ा सा पढ़ना है, बस कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप अपने मन पसंद ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, मधुराष्टकम भी बोल सकते हैं, कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। रही बात किताब पढ़ने की, तो मैं यही कहूँगी कि आप भगवत गीता पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर सवाल है नित्या का कि नाइट शिफ्ट के लिए कोई सुजेशन दे सेवा एंड दिनचर्या के बारे में। तो जी देखिए, आपने नाइट शिफ्ट के लिए पूछा है तो आपने ये नहीं बताया कि आप कितने बजे जाते हैं और सुबह कितने बजे आते हैं। तो जैसे कि
जितना मुझे समझ लगी है। जैसे रात को आप अगर 9 बजे भी जाते हैं तो ठाकुर जी की पूरी उनको जो दूध वगैरह का भोग लगा कर जाएं, उन्हें सुला कर जाएं। अगर सुबह आप 9 बजे भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप 9 बजे आकर उन्हें उठाएं, लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ आप उन्हें मानसिक रूप से उठा दें कि ठाकुर जी अब आप उठ जाइए। लेकिन जब आप अपने घर आएँ तो आप उन्हें बिस्तर से उठाएं, फिर उनकी जो भी सेवा पूजा अर्चना करनी है आप करें। फिर सवाल है श्याम दीवानी का, आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा है। उन्होंने बोला कि जब मेरी शादी नहीं थी तो मेरी भाभी के पास लड्डू गोपाल जी थे, मैं उनकी सेवा करती थी। शादी होने के बाद मैंने उनसे मांगे तो उन्होंने मुझे नहीं दिए और ना ही दिलवाए। मैंने गुस्से में आकर मार्केट से खरीद लिए तो उनको ध्यान से नहीं देखा। जब मैंने धीरे धीरे ध्यान से देखा तो वो फिर मेरे को लगा कि यह मतलब कि मैंने ढंग से देख कर नहीं लिए। मुझे बड़ा पछतावा हुआ। जैसा कि आपके लड्डू गोपाल जी ब्लैक कलर में मुझे प्यारे लगते हैं, उसी तरीके से लेनी है जिनकी सेवा करने में मेरा मन लगे। सब बड़े ऐसा मेरा प्यार बड़े हों ऐसा चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। थोड़ा मुझे आपका जो क्वेश्चन है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपने बोला कि मैंने ध्यान से देख कर नहीं लिए, गुस्से में ले लिए। तो देखिए जी, जिन्होंने जिस लड्डू गोपाल जी ने जिस विग्रह ने आपसे सेवा करवानी थी वो आपके घर वही आए हैं। रही बात की पछतावा होने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पछतावा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पता लगता है ना कि गुस्से में कभी भी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। हर डिसीज़न हमेशा गलत होते हैं, लेकिन भगवान के मामले में नहीं। आप जो ठाकुर जी लेकर आए हैं उन्होंने आपसे सेवा करवानी थी, आप उनकी सेवा करें। लेकिन अगर ब्लैक कलर के ठाकुर जी लेकर आना चाहते हैं तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो आप गुस्से में लेकर आए थे ना, तो उनको देख देख कर आप हमेशा ये याद रखें कि मुझे गुस्से से दूर रहना है। वैसे गुस्सा सभी को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन गुस्सा आने के बाद रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, हम यहाँ गलत थे, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो आप उन्हें अपने आप को सुधारने के लिए उन्हें अपने सामने हमेशा रखें, उनकी बड़े दिल से बड़े भाव से सेवा करें। नए वाले ब्लैक कलर के लें, उनकी भी सेवा करें। फिर सवाल है देवंश का कि आपको एक बात बताऊं, कान्हा जी को जब भी श्रृंगार होता है तब सभी देवी देवता उनके दर्शन को आते हैं। तो आप जब भी श्रृंगार करें तो गोविंदम आदि पुरुषम मंत्र लगाएं, यूट्यूब पे होगा, और पुष्प वृष्टि अवश्य करें, पर्दा हटाते ही। तो जी देखिए, मुझे आपने बताया कि मुझे नहीं पता था कि गोविंदम आदि पुरुषम मंत्र जो है बोला जाता है, तो मैं ज़रूर उसे याद करूँगी और जिस दिन मुझे वो याद हो जाएगा तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। लेकिन जब ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी तो मंदिर में मैं वो ज़रूर लगाऊँगी। पर्दा हटाने के बाद ठाकुर जी के ऊपर जो पुष्प वृष्टि है वो भी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे जो अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगती है आप लोगों से ही पता लगती है, क्योंकि मेरी नज़र में आप सभी लोग मेरे गुरु हैं। अच्छी अच्छी बातें मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इसके ऊपर आप लोगों को जल्दी ही एक वीडियो मिलेगी कि मैंने YouTube पर आकर क्या क्या सीखा है आप सब लोगों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी अपनी राय देते हैं और अपने अपने सुझाव देते हैं, मुझे बताते हैं, और कभी कभी ये भी बताते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक हमारी गलतियाँ कोई हमें नहीं बताएगा तो सुधारने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो जहाँ मैं गलत हूँ वो भी मुझे बताते रहा करें। और जो आज आपने मेरे ज्ञान में वृद्धि की है कि गोविंदम आदि पुरुषम जो मंत्र है वो पढ़ना चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उस मंत्र को मैं याद कर लूँ। फिर सवाल है कविता जाटने का कि मैं आपके चैनल पर न्यू, आपने एक ऐसी वीडियो बना दो कि जो लोग ड्यूटी जाते हैं वो लोग कान्हा जी की सेवा कैसे करें। प्लीज़ रिप्लाई मी मैम, आई एम रिक्वेस्ट यू। तो जी देखिए, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन हर बार होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा। तो जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाने से पहले आप ठाकुर जी को स्नान करवा दें। उन्हें जो भोग लगाना है वो भोग लगा दें। जरूरी नहीं है कि दोपहर में आपको भोग लगाना है। सुबह जैसे मान लो आपने कोई उनको पराठा पूरी जो भी आपने भोजन बनाया है उसका भोग लगा दें, साथ में दूध का गिलास दे दें। फिर जब आप अपना खाना साथ लेकर जाते हैं तो मानसिक रूप से बोलें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। वैसे भी हमारी संस्कृति है, जब भी हम भोजन लेकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे पहले हाथ जोड़ते ही जोड़ते हैं कि आओ भगवान भोग लगा लो। चाहे वो
थाली में प्याज है, लहसुन है, जो भी है, जिसका नियम है वो तो हाथ जोड़ के कहेगा ही कहेगा कि आओ ठाकुर जी या आओ भगवान भोग लगा लो। वो यही भी कह सकते हैं, हो सकता है वो ये भी बोलते हो कि आपने हमें आज का खाना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप भी आकर भोग लगाएं। तो उसी तरीके से आप मानसिक रूप से भोग लगाएं। जैसे शाम के समय कोई दूध चाय आप लेते हैं ऑफिस में, तो मानसिक रूप से दूध चाय लें। मानसिक रूप से ही ठाकुर जी को दोपहर में बोल दें कि ठाकुर जी आप विश्राम कर लें। शाम को जब आप अपने घर आते हैं तो जो सेवा आपको करनी है वो सेवा कर लें। फिर सवाल है गौतम का कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कल की वीडियो में कि मैम मैं एकादशी का व्रत कर सकता हूँ, मैं लड़का हूँ और ये व्रत कब से शुरू करूँ। तो जी देखिए, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की बच्चा बूढ़े जवान, कोई भी एकादशी का व्रत कर सकता है। और रही बात कि मैं कब से शुरू करूँ, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तो ये भी नहीं है कि कब से शुरू करूँ। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मेरा यही मानना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जैसे अभी जो एकादशी आएगी आप उस एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है ममता का कि राधे राधे मैम। राधे राधे जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैम। मैं 9 अगस्त 2020 में लड्डू गोपाल को घर लाई हूँ। मैं उनकी बहुत सेवा करना चाहती हूँ पर मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी कभी ही कुछ बनाकर भोग लगाती हूँ। मैं ज़्यादा मार्केट से ही मिठाई मंगा के भोग लगाती हूँ। क्या मैं लड्डू गोपाल जी का लाकर अपमान कर रही हूँ? प्लीज़ मैम मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे मन में बहुत सवाल है पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जी देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि कहीं मैं उनका अपमान तो नहीं कर रही। तो मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में अगर ये विचार आया है तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। क्योंकि हमारे मन में कोई विचार जब आता है, जब हमारे मन में कहीं ना कोई त्रुटि होती है, कोई ना कोई गलती होती है, तभी तो हम सोचते हैं, या हम सोचते हैं या हमारे ठाकुर जी हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप में ये कमी है तो आप ये सोचो। तो देखिए, अगर आपको रोज़ रोज़ मिठाई का दोनों टाइम अगर मिठाई खाने को दी जाए तो क्या आप दोनों टाइम मिठाई खा लेंगी? नहीं खा सकते हो। हाँ, अगर रोज़ रोज़ दिन में 3 बार अगर रोटी खाने को मिले वो हम खा सकते हैं, क्योंकि मिठाई रोज़ रोज़ नहीं खाई जा सकती है। हाँ, मीठे के तौर पर थोड़ी सी खाई जा सकती है। तो आप अपनी आदत सुधारें। ठाकुर जी को चाहे एक प्लेन पराठा बनाकर भोग लगा दें, प्लेन पराठा भी नहीं तो खाली रोटी बनाकर भोग लगा दें, चीनी के साथ खिला दें, दही के साथ खिला दें। लेकिन आप उठें, किचन में जाएं, साफ सफाई करें, खुद को शुद्ध रखें, साफ रखें, भावों को शुद्ध रखें, मन को पवित्र रखें और ठाकुर जी की सेवा करें। तो फिर सवाल है किसी का, उनका नाम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में मंदिर नहीं है, बस एक तख्त पर भगवान की मूर्तियों को रखती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी वहीं रखी थी पर वहाँ उनके ऊपर चींटियाँ आ जाती है, तो मैंने लड्डू गोपाल को बरामदे में बच्चों की बुक शेल्फ के ऊपर रख दिया है। मेरा भी बहुत मन दुखता है कि मैं उन्हें अच्छे से नहीं रख पाई हूँ। मैं क्या करूँ? घर के काम की वजह से उनका रूटीन भी नहीं ठीक से होता। कभी कभी मुझे उन्हें उठाने में 11 भी बज जाते हैं। प्लीज़ मैम मुझे कुछ उपाय बताएं। तो देखिए जी, आप उन्हें अपने घर में लेकर आए। आपने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो देखिए गरीब कोई नहीं होता। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में सभी गरीब ही हैं। ठाकुर जी के आगे हर कोई मांगता ही मांगता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मांगता। जब हम उनके ऊपर कुछ पैसे चढ़ाकर भी आते हैं, उन्हें कुछ पैसे अर्पण भी करके आते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि अगर हमें इतना मिल जाएगा तो हम इसमें से इतना आपको दे देंगे। तो ये गलत है। इस दुनिया में, इस जीवन में हर कोई ही गरीब है। मेरी नज़र में कोई अमीर नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ। क्योंकि हम भी हमारे ईश्वर के आगे झोली फैलाते हैं, तो हम गरीब ही रहेंगे। हाँ, बाकी पैसों की बात आती है तो मन से गरीब होता है इंसान, मन से अमीर होता है। क्योंकि भगवान जब हमें थोड़ा पैसे की कमी देता है तो हमेशा उनसे ये बोलें कि आप हमें संतुष्टि दें। तो अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगी तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हम बहुत सुखी हैं, और वैसे भी हम सुखी ही हैं। कमी किस चीज़ की है? क्या इस धरती पर, इस जीवन में आए थे हम अपने साथ क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लेकर आए। हमने जो कमाया इस जीवन में यही कमाया, यही छोड़ देंगे। तो खुशी होना चाहिए। हम हमेशा मनुष्य जीवन में आके हमेशा प्लस में ही रहते हैं, माइनस में कभी नहीं रहते। हाँ,
जोड़ना पड़ता है तो जोड़ो, तो कर्म की गठरिया को जोड़ो, ताकि ठाकुर जी तक जाएं तो वो हमारे साथ जाएं। अगर वो हमारी कर्म की गठरिया खोले भी ना, तो उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आए, ना कि उन चीज़ों को देखकर भगवान को भी शर्म आई कि मैंने मनुष्य जीवन में इन लोगों को भेजा तो इन्होंने पलट कर मुझे क्या दिया। तो हमेशा ऐसे बने। तो रही बात कि घर के काम की वजह से रूटीन नहीं बना पा रही हूँ, तो चलिए इस पर भी एक थोड़े, आपका क्वेश्चन लंबा है तो आंसर भी लंबा होगा ही होगा कि आप अपने घर के काम की वजह से उन्हें नहीं देख पाती। क्योंकि ये कहावत ठीक है कि सब काम करने आसान है। आप अपने घर का हर काम बड़े आसानी से करेंगे। आपके बच्चे अगर आधी रात को बोल देंगे कि मम्मा खाना खाना है, रोटी बना दो, या कोई भी काम बोलेंगे, आप हंस हंस के रात को उठ के वो काम करेंगे, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर काम आसान है, लेकिन ठाकुर जी की चाकरी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भजन भी बोला ना कि आली माने चाकर रखो जी। चाकर मतलब नौकर रख लो, क्योंकि भगवान की नौकरी करनी बहुत मुश्किल है। किसी भी काम में आपको इतना आलस्य नहीं आएगा जितना आपको भगवान के काम में आलस आएगा। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है, वो कहते नहीं है। तो लेकिन हमारे भावों के जरिए जब हमें पता लगता है ना, तो भावों के जरिए हमें पता लगता है कि वाकई वो कुछ कहना चाहते हैं। जब हमारे मन के अंदर आए ना कि हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नहीं सोच रहे, ये भगवान बता रहे हैं आपको कि आप ठीक से मेरी सेवा नहीं कर रहे हो। क्योंकि बच्चा तो रोके बता देता है, लेकिन भगवान आपके अंदर बैठकर आपके भावों के जरिए आपको बताते हैं कि आप यहाँ गलत है, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो जी आप अपने घर का सारा काम करते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए भी जल्दी उठें, उन्हें भी जल्दी उठाएं। और उन्होंने तो अपने भावों के जरिए आपको बता ही दिया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आज से मंदिर में यही बोलें कि ठाकुर जी मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे आपकी सेवा करनी है। फिर सवाल है मंगल का कि राधे राधे दी, हरे कृष्णा। मैं बहुत बार सवाल पूछा हूँ बट आप रिप्लाई नहीं दिए। मुझे पता है कि आपके सामने मेरा क्वेश्चन नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देना कि मिट्टी का माखन चोर गोपाल जी की सेवा करना पड़ता है क्या, जैसे पीतल के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो जी ये तो आपकी इच्छा है। वैसे भगवान तो कण कण में है, मिट्टी में भी है, पीतल में भी है, लोहे में भी है, एल्युमिनियम में भी है। अगर वो कण कण में है तो वो हर चीज में है। रही बात की मिट्टी की सेवा करनी है नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे हिसाब से तो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मिट्टी के हैं या पीतल के हैं। हाँ, अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो मिट्टी के भी ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, और जो पीतल के होंगे वो भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं तो मिट्टी के गोपाल जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। फिर सवाल है शिल्पा गिरी का कि मैम मेरा सवाल है कि कौन कौन से दिन और तिथि को हेड वॉश नहीं करना चाहिए, और पीरियड्स के बाद तो हेड वॉश करके ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन उस दिन एकादशी हो तो क्या करें। सॉरी मैम, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये देखिए, कहते हैं कि अमावस्या को, मंगलवार को और वीरवार को और एकादशी को, इन दिनों में सिर नहीं धोना चाहिए। अगर कभी मजबूरी पड़ गई कि आपको सर धोना ही है, उस दिन वीरवार आ गया, तो आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर हेड वॉश कर लें। अगर मंगलवार आ जाता है, हेड वॉश करना जरूरी है, तो थोड़ी सी रोली या थोड़ी सी लाल सिंदूर या लाल चंदन डालकर हेड वॉश कर लें, तो जो सर धोने का दोष है वो नहीं लगेगा। रही बात की एकादशी के दिन अगर आपको सर धोना पड़ जाए, तो जी एक दिन पहले रात को आप अपना सर धो लें। फिर सवाल हरजीत सिंह का कि टेल की कैसे पता करें कि हमारे पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो जी देखिए, इसके ऊपर आपकी पूरी अच्छे से डिटेल में एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है। जल्दी ही आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं भी जब ऐसे सवाल होते हैं तो मुझे भी ऐसे सवालों के लिए बैठकर मुझे सोचना पड़ता है। और वैसे मैं काफ़ी सोच चुकी हूँ इसके ऊपर कि कैसे कैसे वीडियो आएगी। तो जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं करते, तो कैसे पता चले। क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा अपने अंदर भी झांकना पड़ता है। मुझे अपना जो, जैसे कहते हैं ना कि वीडियो चल रही है, हम एक मूवी देख रहे हैं,
तो मुझे अपने जो घटनाएं मेरे साथ भी घटी होती है, मुझे वो याद करके मुझे वो लिखना पड़ता है। तो जल्दी ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है राधा कुंज का कि मैं भी राधा कृष्ण मंगवाना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, इंच टेप को देखता हूँ तो लग रहे हैं कि 12 तो बहुत कम है, और आपके राधा कृष्ण को देखता हूँ तो वो बहुत बड़े हैं लगते हैं। तो क्या आप एक वीडियो बनाकर उनको इंच टेप से माप कर बता सकते हैं कि चरण कमल के साथ और उनके बिना दोनों कैसे लगते हैं? तो जी बिल्कुल, आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया। काफ़ी जो मेरे YouTube परिवार के मेंबर हैं काफ़ी बार बोल चुके हैं कि हम कैसे पता करें, या छोटे लगते हैं बड़े लगते हैं, इस बारे में हमें बताएं। तो ये वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। फिर सवाल है दीक्षा का कि हरे कृष्णा मैम, मैंने आपसे बहुत बार पूछा है, आप आंसर नहीं देते हो, क्या ठाकुर जी के लिए सरसों के तेल का भोग लगा सकते हैं? तो जी देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ जी, बिल्कुल आप ठाकुर जी को सरसों के तेल से बनी हुई चीज़ का भोग लगा सकते हो। फिर सवाल है रीनू सिंह का, हेलो जी, सॉरी ज़रा लेट देखी आपकी वीडियो, आई हैव ए क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं क्या आप अपने लड्डू गोपाल जी को केक कट करवाते हो? जैसे आप घर में तो साफ़ सफाई से खाना बना के भोग लगाते हो, क्या उन्हें किसी भी रेस्टोरेंट ले जाते हैं? प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे बताएं। तो जी देखिए, केक कटवाने की बात है तो अगर घर में ठाकुर जी के लिए केक बनाया जाता है उनके बर्थडे पर, कोशिश करती हूँ बाज़ार से उनके लिए केक नहीं लाती हूँ। अगर लाते भी हैं तो एगलेस केक आता है उनके लिए, कोशिश करते हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनके लिए घर में बनाऊँ। रही बात केक कट करवाने की, तो जी बिल्कुल मैं ठाकुर जी के लिए केक कट करती हूँ। जब अपने बच्चों के लिए केक काटा जाता है, बच्चे अपने बर्थडे पर केक काटते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी कटवाते हैं। और दूसरी बात कि घर में साफ सफाई से खाना बना के भोग लगाते हो, तो क्या उन्हें किसी भी रेस्टोरेंट में मैं उन्हें अपने साथ कभी नहीं लेकर जाती। हाँ, जब कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े तो वो साथ जाते ही जाते हैं, रास्ते में कहीं हम रुक कर खाना वगैरह खाते हैं तो उन्हें भी अपने साथ वहीं बिठाते हैं टेबल पर, उनके लिए स्पेशल मंगवाते हैं बिना प्याज लहसुन का, जो भी होता है, दूध चाय जो भी होती है, बिस्किट, उन्हें भोग लगाते हैं। रही बात साफ़ सफाई की, तो देखिए जहाँ हम अपने घर में जैसे सब्जियां लेकर आते हैं तो कहाँ कहाँ से होकर आती है हमें भी नहीं पता। आटा हम पैक करवा कर लेकर आते हैं, जो आता है क्या पता किस सफाई से आता है किस से नहीं। शुद्धता भावों में होनी चाहिए, अपने मन में शुद्धता होनी चाहिए, तो ठाकुर जी हमारा जो हर चीज़ है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने पूरी कोशिश की कि सभी के सवालों के जवाब दे दूं, लेकिन अगर फिर भी रह गए हों तो प्लीज़ आप सिर्फ जो सवाल जवाब वाली वीडियो होती है उसी में ही आप अपने सवाल लिखा करें, क्योंकि मुझे देखने में आसानी होती है। तो अभी जैसे फ्राइडे आएगा तो आपके जो भी सवाल हों इस सवाल जवाब वाली वीडियो में आप अपने सवाल लिखें, तो आपको फ्राइडे को जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर टैप करें, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।